अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इस्लामाबाद में जैसे ही योम पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात इख्तिताम पजीर हुई हैं, सियासी पारा बढ़ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो किसी सूरत में इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अगर उसकी हुकूमत गिराई गई तो वो खामोश नहीं रहेंगे। चौधरी निसार से मुलाकातों की उन्होंने तस्दीक की है और कहता है कि फ़ौज से आज भी ताल्लुकात बेहतर है। ओके, वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे और अदम इत्मीनान की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए उसके पास हिकमत अमली क्या है। लेकिन उससे बड़ी बात जो मैं करने जा रहा हूं वो ये करने जा रहा हूं कि मान लें अदम इत्मीनान की तहरीक नाकाम हो गई तो अपोजिशन के पास वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने के लिए हिकमत अमली क्या है। अगर मान भी लें वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे, अदम इत्मीनान की तहरीक नाकाम हो गई, तो वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने के लिए अपोजिशन के पास हिकमत अमली क्या है, इस पर तफसीली बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाजरीन, आज यौम पाकिस्तान के हवाले से परेड तकरीब थी, वज़ीर आज़म इमरान खान उसमें शरीक हुए। वहां जो कुछ उसका किरदार रहा इसके हवाले से मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर कर ली है। वहां से वज़ीर आज़म इमरान खान वापस आए तो उन्होंने कुछ मीडिया पर्सन से बात की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि वो किसी सूरत में इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अगर उसकी हुकूमत ख़त्म की गई तो वो खामोश नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि मुल्क में एक मरतबा फिर गड़बड़ के बादल मंडला रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि चौधरी निसार से उसकी मुलाकात हुई है और उनसे याराना 40 साल पुराना है। मैंने 2 दिन पहले एक व्लॉग किया था, उसमें और ये खबर दी थी कि चौधरी निसार ने पेशावर, रावलपिंडी और बन्नीगाला के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया है और मुस्तकबिल में ये कभी इम्कान है कि चौधरी निसार का पंजाब में अहम किरदार हो, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान, पीटीआई के बहुत सारे लोग और ताकतवर कुव्वतें तैयार हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान अदम इत्मीनान की तहरीक को कैसे नाकाम बनाएंगे, क्योंकि मीडिया पर्सन के साथ जो उन्होंने मुलाकात में बातचीत की है, उन्होंने एक मैसेज ये दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मतलब फौज के साथ आज भी बेहतर ताल्लुकात हैं, आर्मी चीफ के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दिल्ली की सियासत चोरी बचाने के लिए है, मैं किसी को किसी सूरत में एनआरओ नहीं दूंगा। इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि लिख लें अदम इत्मीनान की तहरीक नाकाम हो जाएगी। वो ये कह रहा है कि अभी तो लड़ाई शुरू हो गई है। वो ये भी दावा कर रहा है कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, करप्शन पर किसी सूरत में समझौता नहीं करूंगा। मेरी न्यूट्रल वाली बात को गलत तौर पर पेश किया गया। यह वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया पर्सन से जो टाक हुई है उसका लुबे-लुबाब है। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पूरे एतमाद हैं कि अदम इत्मीनान की तहरीक भी नाकाम हो जाएगी, वो इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे, फौज के साथ भी उसके ताल्लुकात ठीक हैं और बाकी हिज़्ब इख्तिलाफ चोर है उनके साथ कोई बात भी नहीं करेंगे, एनआरओ भी नहीं देंगे। कैसे होगा ये सारा कुछ? वज़ीर आज़म इमरान खान कहता है कि 27 मार्च तक मैं अपने पत्ते शो नहीं करूंगा। 27 मार्च को इस्लामाबाद में तारीख का बड़ा जलसा करूंगा और मैं वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बरजमा रहूंगा। ओके, अगर इस चीज को मान भी लेते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। चौधरी निसार की जो मुलाकात हुई है उसने बहुत सारी चीजें ठीक कर दी हैं।
मुस्तकबिल में चौधरी निसार का पंजाब में अहम किरदार होगा और जो इमरान मुखालिफ लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जो लोग हैं, उनको रगड़ा दिया जाएगा चौधरी निसार के थ्रू। अपोजिशन वाले कहते हैं कि कच्ची गोलियां तो हमने भी नहीं खेली। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझता है कि अदम इत्मीनाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी, वो इस्तीफा भी नहीं देंगे, इत्तेहादी भी नहीं टूटेंगे, तो जो मेंबरान बागी हुए हैं उनका क्या बनेगा। जराए कहते हैं कि अपोजिशन के पास हिकमत अमली ये है कि कौमी असेंबली में अदम इत्मीनाद वाली तहरीक के दिन तहरीक इंसाफ के बागी मेंबरान को ऐवान में लाया जाएगा और वोटिंग होगी। अगर अदम इत्मीनाद की तहरीक अपोजिशन की नाकाम हो गई तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो बागी मेंबरान हैं, अरकान हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजेंगे कि उन्होंने गद्दारी की है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है, तो उनको नाअहल किया जाए। जराए का यह कहना है कि इस सूरत में 20 से ज्यादा तहरीक इंसाफ के अरकान नाअहल हो जाएंगे। उसके बाद अपोजिशन क्या करेगी? उसके बाद अपोजिशन का दूसरा जो मूव होगा वो कौमी असेंबली में एक नई तहरीक पेश करने का होगा, जिसके थ्रू कौमी असेंबली के स्पीकर से यह मुतालबा किया जाएगा, ऐवान से यह मुतालबा किया जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मेजॉरिटी खो बैठे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो ऐवान से एतमाद का वोट लें। पीटीआई की जो मेजॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और इस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान घर जाएंगे। इस्लामाबाद इस वक्त भी सियासी तौर पर गर्म है, मुतहरिक है। ऐसी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस की वजह से और योम पाकिस्तान की तकरीबात की वजह से सियासत ठंडी रही, लेकिन उसके बाद ये सूरत हाल मज़ीद गर्म होकर सामने आई है। ताज़ा तरीन इत्तला ये हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतमईन होने के बावजूद तहरीक इंसाफ की टीम हुकूमत इत्तेहादी एमक्यूएम को मनाने के लिए पार्लियामेंट लाजिज पहुंची है। मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया है। उसके बाद किसी वक्त भी एमक्यूएम वफद की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हो सकती है और 25 मार्च तक मुलाकातों, जोड़ तोड़, हिकमत अमली, काउंटर हिकमत अमली का सिलसिला जारी रहेगा। 25 से ये सारी जो सियासी जंग है ये कौमी असेंबली के ऐवान में मुंतकिल हो जाएगी। और शेख रशीद कहते हैं कि 30 मार्च से 1 अप्रैल तक स्पीकर असद कैसर साहब किसी वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक पर वोटिंग करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 30 तक ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहेगा। उससे पहले बहुत सारी चीजें मंजर पे आ जाएंगी। देखते हैं कि आने वाली घड़ियों में क्या तब्दीली आती है। जो भी नई सूरत हाल बनेगी, डेवलपमेंट्स होंगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।